मेरा नाम रुद्र सिंह है। मैं एक मेडिकल प्रोफेशनल हूँ। मैं बेसिकली पहले एयरफोर्स में था, एयरफोर्स से रिटायर हुआ। तो मेरी अपनी मेरे चारित्रिक दोषों की वजह से या व्यवहार दोष की वजह से मैं शराब में पड़ा। धीरे धीरे मैं शराबी बन गया। उस समय मैं सोचता था कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, जो मुझे समझा रहे हैं वही गलत हैं। मैं पूरी तरह नकारात्मक था। मैं अपने आप को बिल्कुल सही मानता था, जो मुझे समझाते थे मैं उन्हें गलत मानता था। धीरे धीरे मेरी सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, शारीरिक स्थिति सब डूबती चली गई। मैं बिल्कुल अकेला हो गया, तन्हा हो गया। मेरी स्थिति ऐसी हो गई थी कि मेरे साथ वाले काफी, जिन्हें ऊपर वाले की, जिन पर दया कृपा नहीं हुई, वो बेचारे चल बसे, शराब में ही चल बसे। और मुझ पर ऊपर वाला मेहरबान रहा। घर परिवार वालों की मेहरबानी से, ऊपर वाले की मेहरबानी से उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया और मैं लास्ट रिहैब नशा मुक्ति केंद्र में मुझे भेजा गया। मैं जब यहाँ आया तब मैं यही सोचता था कि मैं तो एक फौजी आदमी हूँ, अपना कमाता हूँ, अपना खाता हूँ, मुझसे शराब नहीं छूट सकती। मैं शराब में कुछ इस तरह डूब गया था। सुबह उठने से लेकर के रात सोने तक मैं शराब पिया करता था। शराब के अलावा मेरे दिलो दिमाग पर और कोई बातें थी ही नहीं। वैसे भी मैं अकेला ही अपने आप को महसूस करने लगा था। लास्ट ईयर में जब मैं आया तो हालांकि यहाँ के जो निदेशक महोदय हैं उम्र में हमसे काफी छोटे हैं, जो संस्था के दूसरे सदस्य हैं वो भी मुझसे उम्र में काफी छोटे हैं, लेकिन ज्ञान छोटे से या बड़े से ये देख करके नहीं लिया जाता। यहाँ एक कार्यक्रम चलता है, 12 कदमों का कार्यक्रम, जो पूरी दुनिया में ही चलता है। एक शराबी, एक नशेबाज के लिए जो एकमात्र इलाज है वो है 12 कदमों का कार्यक्रम। शुरू के 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने तक तो मैं फिर भी नकारात्मक ही रहा। मैं ये सोचता था मुझसे कोई शराब छुड़ा ही नहीं सकता। ये चंद किताबों में लिखी बातें या चंद इनके सिखाए हुई कुछ पंक्तियां, वो मुझसे मेरी शराब नहीं छुड़ा सकती। मगर मैंने सोचा जब मुझे यहाँ रहना ही है, 4 महीने मुझे किसी तरह गुजारना ही है, तो चलो कुछ किताबों पर, साहित्य पर, लिटरेचर पर ध्यान दिया जाए, कार्यक्रम को पढ़ा जाए, देखते हैं ये क्या बोल रहा है कार्यक्रम। मैंने जब किताबों को पढ़ना शुरू किया, कार्यक्रम के बारे में जानना शुरू किया, तो मेरे दिमाग की परतें खुलती चली गई। मुझे धीरे धीरे समझ में आने लग गया कि हाँ, ये कार्यक्रम कुछ है जो वाकई काम करता है। शराब के प्रति मेरी जो धारणाएं थी वो धारणाएं धीरे धीरे खत्म हो गए, और जो विचार मेरे मन में पनपते थे शराब के प्रति, वो विचार पनपने बंद हो गए। मैंने यहाँ कार्यक्रम सीखा। यहाँ नशा मुक्ति केंद्र में, इस लास्ट रिहैब में मुझे एक घर परिवार जैसा माहौल मिला। मुझे वो सब कुछ बाहर नहीं मिला जो मुझे यहाँ मिला। यहाँ एक अपनापन, उसके साथ एक कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम के बारे में जब मैं पढ़ता चला गया तो मुझे पता लगा कि मैं वाकई कितना गलत था। मेरे विचार वाकई नकारात्मक थे, मेरे सोच नकारात्मक थे। यहाँ कार्यक्रम पढ़ते पढ़ते, सीखते सीखते आज ईश्वर की दया है, ईश्वर की कृपा है, इस संस्था के निदेशक महोदय और इस संस्था के सदस्य जितने भी हैं, सबका साथ पाने का ये नतीजा है। आज बहुत साल हो गए मैं शराब से दूर हूँ। आज मैं रिकवरी में चल रहा हूँ। मैंने इसी संस्था में रह करके, मैंने इसी संस्था से सब कुछ पाया। मुझे पता लगा कि अब जिस तरह मैं ठीक हुआ हूं, ऊपर वाला चाहता है कि मेरे हाथों या मैं भी किसी की मदद करूं, जो बाकी लोग भी ठीक हो जाएं। बाकी शराब से, जो नशे से पीड़ित जो मददगार हैं, मदद की जो चाहत रखते हैं, उनको मदद दी जाए और उनको ठीक किया जाए। मैं संस्था में ही एक सदस्य के तौर पर एक
सेवा करता हूं और जितने भी नशे और शराब से पीड़ित हैं उनको रास्ता दिखाने की कोशिश करता हूं। और आज इसका नतीजा यही है कि जिस आत्म शांति की तलाश में मैं था, जो शांति, जो सुकून मुझे चाहिए था, जो खुशी जिसकी मुझे जरूरत थी, वो तो मुझे मिल चुकी है। अब यही आत्म शांति, यही सुकून, यही खुशी, यही सही रास्ता मैं चाहता हूं मैं बाकी लोगों को भी दिखाऊं, उन्हें भी यही शांति सुकून प्राप्त हो। जिंदगी जीने की जो शर्तें हैं वो शर्तें उन्हें भी दिखे और वो भी इन्हीं शर्तों पर चले और जिंदगी जीने की कोशिश करें। यहां इस संस्था में हर एक नशे से पीड़ित और शराब से पीड़ित लोगों का उचित ध्यान रखा जाता है। खाने पीने से लेकर के जो निजी जरूरतें हैं उनका भी सबका ध्यान रखा जाता है। एक अनुशासन दिया जाता है। यहाँ सुबह उठने से लेकर के रात सोने तक हमें एक नई दिशा दी जाती है, हमें एक रास्ता दिखाया जाता है, हमें सिखाया जाता है, हमें बताया जाता है, सुझाव दिए जाते हैं कि हमें जिंदगी में, अपने जीवन में दैनिक स्तर पर हमें करना क्या चाहिए। ये कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसे मैंने वाकई दिल से महसूस किया कि अगर मैं इस कार्यक्रम को दैनिक स्तर पर अमल में लाता हूं तो ऊपर वाले की दया से मैं कभी भी शराब को छू नहीं सकता, मैं कभी शराब इस्तेमाल नहीं कर सकता। जिस तरह बाकी बीमार लोग होते हैं, जैसे कोई ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं, कोई शुगर से पीड़ित हैं, मैं शराबियत से पीड़ित हूं। ये एक बीमारी है। मुझे पता है कि ये शराब मेरे लिए नहीं बनी है। मैं इस शराब के प्रति एलर्जिक हूं। अगर मेरे मुंह में एक बार भी ये शराब लग गई तो ये एलर्जी कुछ ऐसी है कि ये बीमारी बोलती है कि और लो और लो और लो। ये मोर एंड मोर की बीमारी है। मुझे इस बीमारी से परहेज करना है और मैं जानता हूं परहेज ही इस बीमारी का एकमात्र इलाज है। और मुझे इस बीमारी से कैसे परहेज करना है मुझे ये कार्यक्रम सिखाता है। तो मैं आप सभी भाई लोगों से, जितने भी नशे और शराब से पीड़ित भाई लोग हैं, उन लोगों से, उनके परिवार वालों से, उनके शुभ चिंतकों से, उनके संरक्षकों से यही गुजारिश करता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि आप या आपके परिवारजन, आपके मित्रगण शराब से या नशे से दूर हो जाएं, हमेशा के लिए शराब और नशे को त्याग दें, तो आपके लिए एकमात्र एक ही रास्ता है कि आप इस कार्यक्रम के संपर्क में आइए। और इस कार्यक्रम को कैसे प्रतिदिन के हिसाब से दैनिक स्तर पर अमल में लाना है वो आपको यह संस्था बताती है। मैं बाकी और किसी जगह की कोई और बात नहीं करता, क्योंकि ये मेरा निजी अनुभव है जो मुझे इस संस्था से मिला है। जो आज मैं खुश हूं, स्वस्थ हूं, शराब से दूर हूं, ये मुझे इसी संस्था से ही मिला है। इसी संस्था के निदेशक महोदय, सदस्यों से, यहाँ के प्यार, यहाँ के अपनापन से और इस कार्यक्रम ने जो कुछ मुझे दिया है उसी की बदौलत मैं आज आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि अपने मित्रगणों को, अपने परिवार के सदस्यों को, जो भी शराब से, जो भी नशे से पीड़ित हैं, उन्हें आप इस संस्था में भेजिए। नतीजा आप खुद देखेंगे। आपको थोड़ा सब्र रखना होगा। 4 महीने का वक्त देखते देखते गुजर जाता है और ये 4 महीने पूरी जिंदगी को यूं बदल देता है, वो आप स्वयं देखेंगे। हमें कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं। आज मैं खुश हूं इन्हीं 4 महीनों की बदौलत, और इन्हीं 4 महीनों की बदौलत मैं भी चाहता हूं ये 4 महीने बाकी सभी शराब और नशे से पीड़ित लोगों के जीवन में आए, उनकी सोच बदले, विचारधारा बदले, उनकी जिंदगी बदले, समाज में, परिवार में जो कुछ वो खो चुके हैं वे उसे पुनः प्राप्त करें और उन्हें जिंदगी जीने का असल मजा तब आता है। मैं यही कहते हुए आप लोगों से अंत में यही कहना चाहूंगा कि आप किसी भी अन्य बातों को मिथ्या में ना लें।
कोई कहता है पंडित के पास जाइए, कोई कहता है दवाई खाइए। मैं एक मेडिकल प्रोफेशनल हूँ। मेडिकल प्रोफेशनल होने के नाते मैं आपको ये बताता हूँ, इस दुनिया में आज तक कोई ऐसी दवा नहीं बनी है जो हमें शराब से या नशे से दूर कर दे या हमें नशे या शराब से अलग कर दे। नशा या शराब ये विचारों की बीमारी है, हमारे व्यवहारों की बीमारी है। हमारे अंदर कुछ चारित्रिक दोष होते हैं, उन दोषों के कारण ये बीमारी अंदर से पनपती है। प्रकृति ने हमें कुछ ऐसे उपहार दिए हैं, उन उपहारों का हम जब गलत इस्तेमाल करते हैं, बेजा इस्तेमाल करते हैं, जरूरत से ज्यादा जब हम उन उपहारों को इस्तेमाल करने लगते हैं, तब ये बीमारी हमारे अंदर पनपती है। हमारे व्यवहार दोष बनते हैं, हमारे सोच नकारात्मक हो जाते हैं। मुख्य बात यह है, इसी नकारात्मकता को सकारात्मकता में कैसे बदला जाए, इसके लिए एकमात्र इलाज ही, एकमात्र रास्ता ही 12 कदमों का ये कार्यक्रम है। मैं जितना नकारात्मक था, जितनी नकारात्मक मेरी सोच और मेरे व्यवहार थे, यहां तक कि घर परिवार वाले भी कहते थे इसको कुछ भी हो जाए ये शराब नहीं छोड़ सकता। मैं खुद भी खुद के लिए कहता था कि दुनिया में कोई ऐसी दवा नहीं बनी, कोई ऐसे लोग नहीं बने, कोई ऐसा तरीका ही नहीं है कि जिससे मेरी शराब छूट जाए। मैं खुद नहीं चाहता था मैं शराब छोड़ दूं। मैं चाहता ही था कि मैं शराब पीता रहूं, क्योंकि अंदर इतनी नकारात्मकता भर चुकी थी, मैं इतना नकारात्मक हो चुका था कि जो कुछ मैं कर रहा था उसे ही सही समझता था, शराब को ही सही समझता था, शराब को ही सही साथी समझता था, बाकी किसी को कुछ समझता ही नहीं था। लेकिन इस कार्यक्रम की बदौलत मेरे विचार चमत्कारिक रूप से ऐसे बदले, मेरे व्यवहार ऐसे बदले, मुझे कुछ खास करना नहीं पड़ा। ये कार्यक्रम बहुत सिंपल कार्यक्रम है, बहुत सीधा साधा कार्यक्रम है, बहुत सरल कार्यक्रम है। बहुत सरलता से इस कार्यक्रम को प्रतिदिन के हिसाब से अमल में लेकर आना है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो मुझे सबसे पहले, मैं लोगों के सामने जो स्वीकार नहीं कर पाता था कि मैं एक शराबी हूं, यहां आकर जब मैंने स्वीकार किया कि हाँ मैं एक शराबी हूं, मेरे इसी स्वीकार करने की बदौलत ही मेरी मानसिकता बदलनी शुरू हो गई, मेरे विचार बदलने शुरू हो गए। जब मैंने वाकई महसूस किया, मैंने वाकई अपने आप को स्वीकार किया कि मैं एक शराबी हूं, इसी सोच ने, इसी स्वीकार करने की उसने सब कुछ बदल दिया। बाद में धीरे धीरे कार्यक्रम पढ़ता चला गया और कार्यक्रम पढ़ने के बाद उनको अमल में जब लाना मैंने शुरू किया, हालांकि मैं ये नहीं कहता कि कल क्या होने वाला है, लेकिन मुझे आज इस बात की खुशी है कि आज मैं शराब से दूर हूं और ऊपर वाले की कृपा है कि आज मेरे मन में कोई शराब के कोई ख्याल या विचार नहीं है। आज खुश हूं, कल किसी ने कुछ नहीं देखा, कल के बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन आज मेरे हाथ में है, जो वक्त मेरे हाथ में है, ये वक्त आज मेरा बहुत सुनहरा वक्त है, बहुत खुशी का वक्त है, आत्म शांति का वक्त है, और इस जो चीज मेरे हाथ में है इसको मैं सदुपयोग कर रहा हूं। इसी सदुपयोग करने का नतीजा ये है कि आज मैं शराब से दूर हूं। मैं आप लोगों से भी यही गुजारिश करता हूं, यही प्रार्थना करता हूं, सुझाव भी आपको मैं यही दूंगा कि आप लोग भी इस कार्यक्रम के संपर्क में आइए, नशा मुक्ति केंद्र में, इस लास्ट रिहैब में आइए। घर परिवार का माहौल मिलेगा, सही रास्ता मिलेगा, और सबसे खुशी की बात तो यह है कि आपके मित्रगण, परिवारगण, जो भी आपके बंधुगण हैं, वो शराब और नशे से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। इतना कहते हुए मैं आप लोगों को मैं नमस्कार करता हूं। नमस्कार।